प्यारे रसगुल्लो, कैसी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो वही रसगुल्लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो वही क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालना सीखेंगे और यहाँ पर एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। किस विधि का यूज करके, हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके। तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इन तीनों का यूज करके, इस तीनों क्वेश्चन का यूज करके हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो वाई रसगुल्लो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को यूज करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया है रसगुल्लो, पहले हमारे पास को लिख लेते हैं। क्या हमारे पास यहाँ पर 8 है, 12 है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 14 है। हमको यहाँ पर 8 और 12 14 का हमको दोनों निकालना है, एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। तो क्या करेंगे रसगुल्लो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड नहीं जानते तो चलो मैं आपको बताता हूँ। क्या करेंगे, हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर 8 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके यहाँ पर 12 का भी अलग से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अलग से हम लोग यहाँ पर 14 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब क्या करेंगे रसगुल्लो, चलो इसको हम काटते हैं, ठीक है ना। पहाड़े से देखो, 2 के पहाड़े में 8 आता है, मतलब यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 से कितना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूनी कितने यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 एक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब इसके 2 से इसको काटेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आटा है, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 से कितने यहाँ पर 12 हो जाएगा, इसका 2 3 कितने यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसके क्या यहाँ पर 3 है, हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काटते हैं, 2 सौ कितने यहाँ पर 14 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 तक हमारे पास यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं रसगुल्लो, इसको हम यहाँ पर सजा के लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले दोस्तों, जिन संख्याओं से आपने काटा वही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर 2 क्या होता है, यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो क्या होता है 2 गुना में, यहाँ पर 2 गुना में, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 गुना में 2 गुना में क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना में, यहाँ पर 2 गुना में, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम 14 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना में, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है रसगुल्लो, हमको यहाँ पर निकालना है एचसीएफ निकालना है, और क्या निकालना है हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, इन दोनों को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो तीनों संख्याओं में क्या, यहाँ पर तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जो सेम संख्या होगी वही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 7 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं। अब इसके बाद कुछ मैच नहीं खा रहा है, इसलिए यहाँ पर 8 और 12 14 का एचसीएफ क्या हो जाएगा रसगुल्लो, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर एलसीएम। तो आपको क्या करना है रसगुल्लो, जिसमें ज्यादा बार संख्या आएगी उसको क्या करेंगे, पहले ले लेंगे, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 कितनी बार है, इसमें हमारे पास यहाँ पर 3 बार आया है, इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 ही बार आया है, और इसमें भी क्या है हमारे पास 1 बार आया है। तो क्या करेंगे, जो अधिक बार आया है, जो बार बार रिपीट, मतलब जो क्या है बार मतलब खूब ज्यादा रिपीट हुआ है, उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर ये 2 क्या है, हमारे पास यहाँ पर इसमें 3 बार रिपीट आया हुआ है, तो क्या करें, इसी 3 को हम क्या करें, इसी 2 वाले 3 को क्या करेंगे, उठा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुना में, यहाँ पर 2 गुना में क्या है 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे रसगुल्लो, इन सभी को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो ज्यादा बार है उसी को क्या करेंगे, उठा कर ले लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करें रसगुल्लो, अब इसके बाद जो बचा है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर 3 बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पर 3 गुना में क्या यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे रसगुल्लो, हम लोग यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितने 8 हो जाएगा, 8 3 कितना यहाँ पर 24, 24 कितना हो जाएगा, 24 7 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रसगुल्लो, हमारे पास यहाँ पर 168 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा रसगुल्लो, यही हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रसगुल्लो, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया। तो वही रसगुल्लो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ताकि जो आपके मन में जो कुछ भी डाउट बचा हो वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास क्या है रसगुल्लो, आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को, उसको क्या है हमारे पास 16, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 16 है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 18 है, इसके बाद हमारे पास क्या है 20 है, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसी तरह से हमको यहाँ पर 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि हमको यहाँ पर दोनों निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। चलो 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 8
16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से लगाएं 2 चौके कितना यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएं कितनी बार 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएं क्या यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इसको लगाएं 2 9 कितना यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएं 3 तरीका कितना यहाँ पर यह 9 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से लगाएं 3 का यहाँ पर क्या यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको काटेंगे 2 धमा कितना यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे क्या 2 5 हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 से हमारे पास क्या यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है रसगुल्लो, इसको पहले सही क्रम में पहले इसको सजा के लिखते हैं। तो यहाँ पर 16 के आभाज्य गुणनखंड क्या है रसगुल्लो, हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना में क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 16 के आभाज्य गुणनखंड क्या है रसगुल्लो, हमारे पास यहाँ पर है 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 4 है, ठीक है। लिखेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 हो जाएगा। इसी तरह से 18 के आभाज्य गुणनखंड क्या है रसगुल्लो, हमारे पास है 2 गुना में 3 गुना में 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 3 गुना में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या 20 का आभाज्य गुणनखंड क्या है रसगुल्लो, हमारे पास है 2 गुना में 2 गुना में यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है रसगुल्लो, हमको यहाँ पर निकालना है HCF और हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर LCM निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालते हैं रसगुल्लो, आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेम नंबर ढूंढना है। देखो हमारे पास क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ मैच का देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें है लेकिन हमको तीनों में सही है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब इसके 5 इसमें लेकिन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। अब इसके बाद कुछ मैच नहीं खा रहा है तो इसके क्या हो जाएगा, इसे 16 18 और 20 का HCF क्या हो जाएगा रसगुल्लो, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमको यहाँ पर LCM भी निकालना। तो कैसे निकालना है रसगुल्लो, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने में जिसका संख्या बार ज्यादा आया है उसी क्या करेंगे, हम लोग उठा देंगे। जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने में वो संख्या वही बार बार ज्यादा बार आई है उसी को क्या ले लेंगे। देखो यहाँ पर 16 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारे पास यहाँ पर 2 क्या है, कितनी बार आया, यहाँ पर 4 बार आया, कितनी बार आया दोस्तों, यहाँ पर 4 बार आया। इसके बाद यहाँ पर 1 बार आया, यहाँ पर 2 बार आया है। तो क्या करें, जो जिस संख्या के यहाँ पर अधिक अभाज्य गुणनखंड करने में यहाँ पर जब जिस संख्या के यहाँ पर गुणनखंड करने में उसमें संख्या रिपीट हुई है कई बार, तो क्या करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 कितनी बार आया, यहाँ पर 4 बार आया, तो आया इसी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर उठा लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना में क्या यहाँ पर 2 गुना में क्या यहाँ पर 2 गुना में क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पर जो कम आया उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे रसगुल्लो, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो बचा है उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 3 गुना में 3 और इसके यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 5 बचा है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो यहाँ पर 3 गुना में क्या 3 गुना में क्या यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसके बाद रसगुल्लो आपको क्या करना है, इसका गुणा कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा रसगुल्लो, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 कितने 48 हो जाएगा। 48 में रसगुल्लो हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, हाथ से लगा कितना यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 चौक 12 कितने यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे रसगुल्लो तो क्या हो जाएगा, चलो गुणा करते हैं। 5 चौक 20 हो जाएगा, हाथ से कितना लगा, यहाँ पर हाथ से लगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5 चौक 20 कितने पर 22 हो जाएगा, हाथ से कितना लगा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का 5 दो कितना है पर 5 का 5 5 दो कितने पर 7 हो जाएगा। तो हमारे पास रसगुल्लो कितना है, हमारे पास यहाँ पर 720 आया। क्या है रसगुल्लो, हमारे पास यहाँ पर 700 यहाँ पर इस तरह से 20 आया। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे रसगुल्लो हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर LCM निकालते हैं, LCM और HCF निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ मेरे रसगुल्लो आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको LCM भी निकालना आ गया और HCF भी निकालना है। तो आपको क्या करना है रसगुल्लो, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर निकाल कर फेंक कर मारना है। तो चलिए मेरे रसगुल्लो क्या करते हैं, फिर से अब और एक वीडियो मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।